हेलो लर्नर्स। अब हम देख रहे हैं कि जो 10th क्लास की मैथमेटिक्स होती है, आईसीएसई बोर्ड में कैरिकुलम ऐड हुआ। पुराने टैक्सेशन सिस्टम को हटा के जीएसटी को लाया गया, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तो जीएसटी में जस्ट मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पूरी डिटेल्स टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स नहीं है क्योंकि शॉर्ट टाइम से। तो जस्ट आप कॉन्सेप्ट को समझो कि लायबिलिटीज को समझेंगे, डीलर की, सेलर की या मैन्युफैक्चरर की टैक्स लायबिलिटीज, और किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा और हम उसी को समझते हैं। हम क्या देखेंगे? जीएसटी। अब जीएसटी दो तरह से होगा, एक को बोलेंगे इंटर स्टेट और दूसरे को बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इस चीज को समझते हैं। इंटर स्टेट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि हमने अपने यूपी में इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग की और इस मार्कर को किसी दूसरे राज्य में बेचने जा रहे हैं। जैसे मान लो हम दिल्ली में बेचने चले गए, हरियाणा बेचने चले गए, मध्य प्रदेश बेचने चले गए, बिहार बेचने चले गए, झारखंड। तो इस गुड्स पे जो टैक्सेस कैलकुलेशन और सिस्टम आएगा वो आएगा इंटर स्टेट सिस्टम में। इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट जीएसटी। बात समझ में आई? अब दूसरा हम देखते हैं इंट्रा। जैसे मान लो हम कोई छोटी मोटी कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, उसने क्या किया, नया अपना प्लांट लगाया और उसने कहा नहीं, हम पहले यूपी के मार्केट को कवर करेंगे फिर हम बाहर जाएंगे। तो उसने जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि उसने ये एक कोई टूल्स है नाखून काटने वाला, इसको बनाया और कहा कि हम पूरे यूपी में सेल करेंगे। तो यूपी में सेल करेगी तो उसको एक ही स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो यहां पे हो जाएगा इंट्रा स्टेट जीएसटी। ये बात समझ में आई? अगर कोई सामान एक राज्य में बन रहा है और उसी राज्य में बिक रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट। और कोई सामान जिस राज्य में बन रहा है उसमें भी बिक रहा है और दूसरे देश राज्य में भी जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो जीएसटी का कंट्रीब्यूशन है वो दोनों गवर्नमेंट के बीच में कैसे है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी आपके 10th क्लास के लेवल पे जो क्वेश्चन आएगा उस दोनों में जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% का है। कितना है? 50-50% का। अगर मान लो 12% का स्लैब लग रहा है तो 6% टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेगी और 6% टैक्स कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक कि इस पे कैलकुलेशन कैसे होना है, किस तरह से टर्म्स होंगे। आपके 10th में जो सिलेबस है वो सिर्फ इसका है। अब जैसे कॉन्सेप्ट को समझो, एक मैन्युफैक्चरर है, क्या है? वो अपना सामान ई कॉमर्स अमेजोन पे लिस्ट किया और खुद ही बेचने लगा। क्योंकि छोटी कंपनी थी, उसने कहा कि हम चैनल फ्लो नहीं करेंगे, सबको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। तो उसने ई कॉमर्स पे अपने प्रोडक्ट को क्या किया, एज अ रिटेलर कौन हो जाएगा? ई कॉमर्स हो जाएगा, यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो जाएगा। और वहां से कौन परचेज करता है? हम लोग परचेज करते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? कस्टमर। अब जो जीएसटी कैलकुलेशन होगा इसमें दो टर्म मिलेंगे आपके मैथ्स के क्वेश्चन में। एक मिलेगा इनपुट जीएसटी और एक मिलेगा आउटपुट जीएसटी। अब इस टर्म को समझो, हमने किसी सामान को अपने यहां से बेच दिया, यानी कि बाहर भेज दिया। तो जिस हम कस्टमर को बेचेंगे उससे जो जीएसटी लेंगे उसको बोलेंगे टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर इज आउटपुट जीएसटी। टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, यानी कि हम कस्टमर से जो टैक्स लेंगे उसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। समझ में आई इतनी बात? दूसरा, टैक्स पेड टू द सेलर।
जब हम सेलर को टैक्स पेड किए हैं, जैसे मान लो हम दुकान पे गए, दुकान से कुछ खरीदे तो हमने दुकानदार को टैक्स देंगे, तो दुकानदार जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को देगा। तो दुकान हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो इनपुट जीएसटी हो जाएगा, और वही दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी हो जाएगा। दोनों चीज समझ में आया। अब जैसे मान लो कि एक मैन्युफैक्चरर ने इस मार्कर को सेलिंग प्राइस रखा 20 रुपीज, क्या रखा, एमआरपी रखा। अब ये 20% पे गवर्नमेंट ने कहा कि ये एजुकेशनल फील्ड है तो हम इस पे टैक्स कम लेंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम 4% टैक्स लेंगे। कितना टैक्स लेंगे, 4% टैक्स लेंगे। तो अब जो आपको बिल मिलते हैं प्रिंटेड, उसमें एमआरपी प्लस टैक्सेस अलग से मिलते हैं, प्लस जीएसटी लिखा रहता होगा। जैसे आप मॉल वगैरह से परचेज करोगे तो उसमें दोनों चीजें रहती है। उसमें यह भी रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दे रहे हैं। अब ये क्या करेगा, 20 का 4% टैक्स कितना हो जाएगा, 10% होगा 2 रुपीज, 4% कितना हो जाएगा, 80 पैसे। तो ये इसमें 20 प्लस 0.8 रुपीज ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 20 रुपीज ये पे करेगा और 0.8 ये टैक्स पे करेगा। क्या पे करेगा, टैक्स। यहां तक बात समझ में आई। अब ये क्या करेगा, रिटेलर को इस पे 5 रुपए प्रॉफिट अर्न करना है। कितना अर्न करना है, प्रॉफिट जो अर्न करना है 5 रुपीज करना है। तो ये अब बहुत ध्यान से समझना, जो ये 5 रुपीज प्रॉफिट ऐड होगा ना, इसके टोटल कॉस्ट प्राइस पे नहीं होगा, एक्चुअल में जो एमआरपी थी 20 रुपए, 20 रुपीज उस पे ऐड होगा। तो ये जो एमआरपी बनाएगा ई कॉमर्स, जो आपको डिस्प्ले वेबसाइट पे दिखाएगा, वो 20 प्लस 5 रुपीज दिखाएगा प्लस टैक्सेस, 25 रुपीज प्लस टैक्सेस। अब 25 रुपीज पे आपको टैक्स देने होंगे। कितने टैक्स देने होंगे, वो टैक्स देने होंगे आपको, 4% का स्लैब है तो 4% ऑफ ₹25 हम निकाल लेंगे। और ये टैक्स ये किससे लेगा, हम लोगों से लेगा। जैसे हमने परचेस करने गए, हमने ई कॉमर्स पे कोई शॉपिंग करी है तो हमें टैक्स वैल्यू ऐड होके मिलेगी। तो इसका 4% कितना हो जाएगा, हो जाएगा ₹1। तो यानी कि ये आ जाएगा बराबर 1। तो कस्टमर के लिए एमआरपी हो जाएगी कितने, 26 रुपीज। अब यहां पे कॉन्सेप्ट समझना है, यहां तक सारे स्टूडेंट कर लेते हैं। जो मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम फंसती है वो यहां पे फंसती है। पूछा जाएगा टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटेलर, टैक्स लायबिलिटी ऑफ रिटेलर। इसमें क्योंकि 4% दोनों का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, तो हम दोनों ऐड कर देंगे, स्टेट जीएसटी प्लस सेंट्रल सी जीएसटी। ये वैल्यू है हमारी कितनी है, जो टैक्स लायबिलिटी रिटेलर के लिए होगा। अब एक चीज समझो, इसने 1 रुपए टैक्स किससे लिया है, हम लोगों से लिया है, कस्टमर से लिया है ना। और इसने जब शॉपिंग करी थी तो 80 पैसे टैक्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को दे दिया है। तो क्या गवर्नमेंट 1 रुपए भी टैक्स लेगी और ये 80 पैसे भी लेगी, नहीं। ये सिर्फ जितनी एमआरपी वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है उतना ही पे टैक्स लेती है। तो इसने मान लो एमआरपी इंक्रीज करके किया था 25, तो लायबिलिटीज क्या हो जाएगा, 1 माइनस दैट इज आउटपुट जीएसटी। क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट कितना था, 1 रुपीज, इनपुट कितना था, 0.8 पैसे, 0.1 रुपीज यानी कि 80 पैसे थे, तो आ जाएगा हमारा 20 पैसे, यानी कि 0.2 रुपीज टैक्स लायबिलिटीज हो जाएगा ई कॉमर्स के लिए। तो इस तरह से टैक्स हम कैलकुलेशन करते हैं। अब इस पे हम न्यूमेरिकल्स एक क्वेश्चंस देखते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। या तो आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हो, कमेंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन है, तो उस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।